गरीब वर्सेस अमीर का खेल। ढोलकपुर नाम के गांव में 3 बच्चे स्कूल में खेल रहे थे। उन तीनों के नाम थे शंकर, जय और किशन। शंकर और जय धनवान के बच्चे थे, लेकिन किशन गरीब लड़का था। शंकर और किशन के घर आमने सामने थे। कुछ सालों बाद जय अमेरिका चला गया। यूं वे तीनों बड़े हुए, तीनों की शादी हुई और उनके बच्चे भी हुए। लेकिन उनकी दोस्ती नहीं छूटी। जय हमेशा दोनों दोस्तों से फोन पर बात करता था। शंकर को धनवान होने का घमंड था। जब भी मौका मिलता वो किशन का मजाक उड़ाता रहता था। एक बार उसने अपने घर के सामने अपने बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा पार्क बनवाया। बच्चे सब उसमें खुशी खुशी खेल रहे थे। किशन के बच्चे भी वहां खेल रहे थे। बाद में किशन अपने बच्चों को ले जाने के लिए उसके घर गया। देखो किशन, तुम बुरा ना मानना कि मैं ऐसा कह रहा हूँ। देखो, हम दोस्त जरूर हैं, पर हमारी आर्थिक परिस्थिति में काफी अंतर है। मैंने ये पार्क अपने धनवान दोस्तों के बच्चों के लिए बनवाया था। अगर यहाँ धनवानों के बच्चे ही खेलें तो अच्छा होगा। अगर यहाँ तुम्हारे भी बच्चे आकर खेलने लगे तो मेरे सर्कल में मेरी इज्जत चली जाएगी। मुझे यकीन है कि तुम समझ सकते हो ये बात। ये सुनकर किशन बहुत दुखी हुआ और अपने बच्चों को लेकर वहाँ से चला गया। घर पहुंचकर किशन की बेटी, क्यों बापू, हमें खेलने क्यों नहीं दिया? हमें यहाँ क्यों लाए? हमें वहाँ बहुत अच्छा लग रहा था बापू, हम जाकर वहाँ खेलते हैं ना। मेरी गुड़िया रानी, वो पार्क मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तुम दोनों के लिए एक बढ़िया पार्क बनाऊंगा, वो एकदम अलग होगा। ये सुनकर उसका बेटा, अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया है, जल्दी बनाओ ना बापू। इस तरह किशन ने अपने घर के सामने मिट्टी और काम न आने वाले वस्तुओं के साथ एक पार्क तैयार किया। उसमें उसके बच्चे खेलते हुए काफी खुश थे। खास तौर पर वहाँ मिट्टी के बनाए हुए कैरम बोर्ड पे बच्चे खेलते हुए बहुत खुश थे। एक बार जय अपने पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका से हिंदुस्तान पहुंचा। दोनों दोस्तों ने उसका स्वागत किया। अरे कैसे हो तुम दोनों और तुम्हारे बच्चे ठीक तो है ना? मेरा अचानक हिंदुस्तान में एक बिजनेस ट्रिप आ पड़ा है। मैंने सोचा होटल में रहने में मजा नहीं है, तुम्हारे घर में रहने के लिए आया हूँ, तब हम सब साथ में वक्त बिता सकते हैं ना। अच्छा फैसला किया है, हमारा घर 5 स्टार होटल से कम नहीं है। चलो अंदर चलते हैं। थैंक यू यार, पर मैं किशन के घर भी कुछ दिन रहूंगा, तभी मुझे तसल्ली होगी। अरे तुमने देखा तो है मेरा घर कैसा है, तुम यहाँ एडजस्ट नहीं कर पाओगे। तुम शंकर के घर रहो, यही सही है। वो सब नहीं चलेगा, मैं एडजस्ट कर लूंगा, कह तो रहा हूँ। तुम्हें क्या तकलीफ है? जय और उसका परिवार 2 दिन शंकर के घर में रहने लगे। जय के बच्चे और शंकर के बच्चे पार्क में खेलते हुए खूब मौज करने लगे। बाद में वे किशन के घर आकर रुके। वहां किशन के घर पर खाकर वहीं जमीन पर सो गए। बच्चों ने उस मिट्टी के पार्क में खूब मौज किया। जमीन पर कैरम बोर्ड खेलते हुए खूब एंजॉय किया उन्होंने। वाओ डैड, इट्स अमेजिंग, इट्स ऑसम, आई लाइक दिस वेरी मच, इट्स कूल डैड, डैड रियली कूल डैड, आई लव दिस कैरम बोर्ड। ये सुनकर जय बहुत खुश हुआ। 2 दिन बाद जय अमेरिका लौटने लगा। यार मेरे घर में ना एसी है, ना वेस्टर्न टॉयलेट, ना ही गीजर। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को बहुत तकलीफ हुई होगी। यार बुरा ना मानना यार। वो तुम जैसों के घर में कहाँ से होगा यार, वो सब तो मुझ जैसे धनवान के घर में ही होता है। क्यों जय, मेरा घर तुम्हें अच्छा लगा ना? अगली बार जब तुम आओगे तो मेरे घर ही रुकना, उसके घर में रहने की सोचना भी मत। शंकर, तुम बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ, मुझे तुम्हारे घर से ज्यादा किशन का घर अच्छा लगा। अगली बार जब मैं आऊंगा तो इसी के घर ठहरूंगा। ये सुनकर सब हैरान हो गए। शंकर, तुम कभी नहीं सुधरोगे। मैंने सोचा कि बड़ा होने पर तुम्हारी ये जो पैसों की घमंड है वो दूर हो जाएगी, पर वो तो ज्यादा बढ़ गया है यार। सच बताऊं तो मैं तुमसे 10 गुना ज्यादा पैसे कमा चुका हूँ। मुझे तुम्हारे घर में रहने की जरूरत भी नहीं है। पर जानते हो मैं किशन के घर क्यों रहा? क्योंकि उसने जो प्यार और दोस्ती दिखाई उसके लिए। इन सब के सामने उसके घर में जो सुविधाएं नहीं है वो मुझे याद नहीं आई। उसके घर में जो हमने 2 दिन बिताए वो बस यूं निकल गए,
चुटकी बजाते। खास तौर पर मेरे बच्चों को वो घर बहुत पसंद आया। तुम्हें एक मजे की बात बताऊं, जब उसके घर से तुम्हारे घर को देखा तो बहुत सुंदर दिख रहा था, लेकिन तुम्हारे घर से उसके घर को देखा तो छोटा घर दिखा। कोई खास मजा नहीं आया। कुछ भी कहो, मुझे उसका घर बहुत पसंद आया। हमारे पास कितने पैसे हैं इससे ज्यादा जरूरी है कि हम कितने खुश हैं। उस मामले में किशन तुमसे ज्यादा धनवान है। कम से कम अब तो बदल जाओ यार। ये ना भूलना कि हम बचपन के दोस्त हैं। सुनकर शंकर, आई एम रियली सॉरी यार किशन, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगा यार, कहकर उसे गले लगा लिया। यूं जय जाने लगा तो दोनों दोस्तों ने मिलकर उसको विदा किया। चिकन ट्रैप मुर्गी चोर। कोपरगांव नाम के गांव में बादल नाम का व्यक्ति रहता था। वो गांव में हर एक को बिन मांगे ही मुफ्त की सलाह देता रहता था। कोई उसे पैसे देता तो वो ले लेता था, अगर नहीं दिया तो मांग कर पैसे लेता था, पर कोई काम नहीं करता था। वो बिना चिकन के खाना ही नहीं खाता था। एक दिन वो खाना खाते हुए, धत ये क्या दाल बनाया, अरे चिकन क्यों नहीं बनाया? हाँ हाँ, चिकन करी बनाने के लिए पैसे कौन देगा? तुम्हारी दादाजी आकर देंगे। काम धंधा तो है नहीं तो पैसे कहाँ से आएंगे? मुफ्त की सलाह बांटते रहते हो, उन पैसों से चिकन करी कहाँ से आएगा? थक, सब मेरी किस्मत है, कहकर अंदर चली गई। अरे मुफ्त की सलाह देने में जो मजा है वो तुम क्या जानो। कल से हर हाल में चिकन करी खाना होगा। बिना चिकन के एक दिन भी नहीं खाऊंगा मैं। यूं उसने सोचा। फिर सबकी नजर बचाते हुए अपने चेहरे पर एक नकाब डालकर एक मुर्गी को पकड़ा। बाद में उसे अपने पत्नी को देते हुए, ले लो भगवान, ये लो मुर्गी। आज से तुम्हें हर रोज मुर्गी मिलेगा। तुम चुपचाप उसे बनाकर खिलाते रहो। मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। हाय रे, तुम ये चुरा कर लाए हो? लालच है। अगर गांव में पता चल गया तो अपनी इज्जत चली जाएगी। अरे पता कैसे चलेगा? मैं नकाब पहनकर चोरी करता हूँ। मैं तुम जैसे मूर्ख नहीं हूँ। चलो चलो जल्दी पकाओ। यूं वो हर रोज मुर्गी पकड़ता और लाकर अपने पत्नी को देता था, और वो पका कर देती तो काफी खुश होकर खाता था। एक दिन गांव में वो लोगों से बात कर रहा था। बादल जी, आजकल गांव में मुर्गियां गायब हो रही हैं। उसका क्या कारण हो सकता है? जरा सलाह दीजिए तो। भैया, अब गांव है तो मुर्गियां तो होंगे ही, और अगर मुर्गियां हैं तो गायब भी होंगी। अब इस बात को भूल जाओ। ये आप क्या कह रहे हैं बादल जी? मुर्गियां गायब कैसे हो सकती हैं? पर हाँ, एक बात तो जरूर है, कोई उसको चुरा रहा है। अगर वो मेरे हाथ लग गया तो समझो वो मर गया। हाँ, अगर वो कमीना हाथ लग गया तो बस समझो फिर वो जिंदगी भर कोई मुर्गी नहीं पकड़ पाएगा। उसके हाथ काट डालूंगा। दौड़ने के लिए उसके पांव भी नहीं बचेंगे। पकड़ा गया तो समझो मर गया। ये बातें सुनकर बादल घबरा गया। और मित्रों, जल्दबाजी से काम नहीं करना चाहिए, उससे हम अपना विवेक खो बैठते हैं। चलिए, दोपहर के भोजन का समय हो गया है, खाकर आराम करिए, फिर मिलते हैं। यूं वे सब वहाँ से चले गए। बाप रे, लगता है सब पूरे फ्रस्ट्रेशन में हैं। बहुत नाराज दिखते हैं। अगर पकड़ा गया तो सचमुच मार डालेंगे ये लोग। जल्दी से कोई और प्लान बनाना होगा। फिर उसने एक कार्डबोर्ड चिकन ट्रैप बॉक्स तैयार किया। उसे लाकर एक जगह रखा और उसके अंदर कुछ दाने फेंके। बाद में पेड़ के पीछे जा छुपा। तभी एक मुर्गी वहां पहुंची। वो कहकर दाने को देखकर उसे चुभने लगी। तभी वो कार्डबोर्ड बॉक्स एकदम बंद हो गया। तुरंत बादल उस बक्से को लेकर वहां से चला गया। इस तरह वो बक्से को कहीं ना कहीं रखता, मुर्गी के फंसते ही उसे लेकर चला जाता। फिर लोगों के बीच में बैठकर बातें करता रहता था। फिर घर जाते समय उस बक्से को लेकर जाता था। एक दिन एक स्वामी ने ये सब कुछ देखा। बेटा, जीव हत्या करना पाप है, चोरी उससे भी बड़ा पाप है। कृपा करके ऐसे काम ना किया करो बेटा। तुम कौन हो जो मुझे सलाह दे रहे हो? क्या मैं नहीं जानता कि क्या पुण्य है और क्या पाप? पेड़ के नीचे बैठकर घर घर जाकर भीख मांगते हो तुम, और मुझे सलाह देते हो? एक हाथ पड़ा तो गांव के बाहर जाकर गिरोगे, कहकर हाथ उठाया। हे मूर्ख, तेरी ये हिम्मत, इतना घमंड, अभी सबक सिखाता हूँ, कहकर हाथ हिलाया। बस बादल एकदम छोटा हो गया और उस बक्से में जा गिरा।
तभी एक मुर्गी वहां आई और दाना चुगने लगी तो बक्सा एकदम बंद हो गया। मुर्गी बादल को देखकर, क्यों रे कमबख्त, तू ही है जो बाकी मुर्गियों को खाता रहता है। अब मैं समझी तुम्हारा प्लान क्या है, अभी बताती हूँ। कहकर उसे चोंच मारने लगी। हाय रे, अब मुझे कुछ ना करो, मुझे कुछ ना करो कहकर वहां से दौड़ा। कहकर वो बॉक्स से कूदकर भागने लगा तो मुर्गी भी उसके पीछे भागने लगी। उन्हें देखकर गांव वाले हैरान हो गए। बाद में लोगों ने उस मुर्गी को भगाया तो मुर्गी वहां से भाग गई। ये क्या हुआ बादल भाई, तुम ऐसे कैसे बन गए? हुआ क्या था? तभी वो स्वामी जी वहां पहुंचे। बादल ने स्वामी जी को देखा और, स्वामी जी मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, मुझे फिर से साधारण मनुष्य बना दीजिए स्वामी जी। गांव वालों, आप सबकी मुर्गियां चुराने वाला मैं ही हूँ। स्वामी जी मुझे सलाह दे रहे थे पर मैंने उनका अपमान किया, मेहरबानी करके मुझे माफ कर दीजिए। स्वामी जी ने हाथ हिलाया तो वो फिर से साधारण आदमी बन गया। तब लोगों ने मिलकर उसे खूब मारा। तब से वो मेहनत करते हुए आराम से जीवन बसर करने लगा।